नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट रैप और इसका भाग प्रथम जो है वो हमने पूरा कर लिया है। और यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी जो है वो एक किसान के घर से, एक क्रॉफ्टर के घर से चोरी करके जो है वहाँ से जंगल के माध्यम से जा रहा होता है और वहाँ रास्ता भटक जाता है। और वहाँ से वो जो है एक कारखाने के अंदर पहुँचता है। उस जंगल के अंदर भटक रहा है और उसके बाद में वो उस जंगल से कैसे बाहर आता है, कहाँ जाता है, ये सारा इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। इट वॉज लेट दिसंबर, यानी वो जंगल में ही था, तो ये जंगल के अंदर से वो बता रहा है कि ये लेट दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, और डार्कनेस यानी अंधेरा जो था, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। ओवर द फॉरेस्ट यानी पूरे जंगल के ऊपर जो है वो अंधकार छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस अंधेरे ने जो है वो खतरा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसने उस रेगाबोंड की जो ग्लूम जो है उसको डिस्पेयर डिस्पेयर निराशा होती है, ग्लूम में होता है दुखीपन, उसके जो दुखी या उदासी जो थी उसको बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंततः उसको उस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन, और वो सिकुड़ करके नीचे बैठ गया ऑन द ग्राउंड के ऊपर, टायर्ड टू डेथ, और वो इतना थका हुआ था कि उसे लग रहा था कि अब उसकी डेथ आ जाएगी। थिंकिंग दैट दिस लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोच रहा था कि अब उसका अंतिम क्षण जो है वो आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जो है वो नीचे रखा ऑन द ग्राउंड के ऊपर, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और ये आवाज़ जो थी वो नियमित रूप से थम्पिंग की आवाज़ थी, थपथपाने की आवाज़ थी, खड़खड़ाहट की आवाज़ थी। देयर वाज नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू वाट दैट वाज, कि ये आवाज़ जो है वो किस चीज़ की आवाज़ थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हम्बर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, और ये जो थम्पिंग की आवाज़ जो थी ये हम्बर स्ट्रोक्स थे, हथौड़े के प्रहारों की आवाज़ थी जो एक आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि आवश्यक रूप से ही यहाँ नज़दीक आसपास ही कोई लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन का मतलब इकट्ठा करना होता है, गैदर करना होता है। तो उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया, गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। एंड द डायरेक्शन यानी दिशा में, ऑफ द साउंड, जिस दिशा से ये थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में उसने लड़खड़ा करके या थके कदमों से चलना शुरू कर दिया। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, की जो रामजो आयरन वर्क्स जो अभी बंद है, वर नोट सो लॉन्ग अगो, यानी ज़्यादा लंबा समय उसको बंद हुए नहीं हुआ है जब उसके अंदर काम होता था। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट हुआ करता था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोरेज, और इसके अंदर स्मेल्टर था यानी पिघलाने वाला था, रोलिंग मिल थी, और ये एक कारखाना था, फोरेज था। इन द समर टाइम, गर्मियों के दौरान, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड, लंबी लंबी लाइनें होती थी लोड किए हुए, बारेज एंड स्कोज स्लाइड डाउन द कैनाल्स, ये बारेज जो है ये धक्का दे करके चलाने वाली एक गाड़ी होती है। स्कोज जो है वो नाव होती है, जो पानी में चलने वाली एक गाड़ी कह सकते हैं, नाव कह सकते हैं आप। स्लाइड डाउन कैनाल, जो कैनाल के अंदर जो है वो चलती थी समर टाइम के अंदर। विच लेड ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी सारी इनलैंड लेक की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के मौसम में, द रोड नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, और अब जो विंटर का जो समय होता है वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी के मौसम में जो है वो ये वाटर बॉडी जो होती है, जो तालाब होते हैं, लेक वगैरह होती है, इनका पानी जम जाता है तो उसमें स्को वगैरह जो है वो चल नहीं पाती है, इसलिए
उस समय वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो रोड के द्वारा होता था। जो मिल के नज़दीक जो रोड होती थी वो ब्लैक हो जाती थी कोल डस्ट से, यानी कोयले की जो धूल पड़ती थी, डस्ट पड़ती थी, उससे शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेटर्स, जो शिफ्ट किए जाते थे फ्रॉम बिग, बड़े बड़े, चारकोल यानी कोयले, और क्रेटर्स यानी जो उनके जो स्टोर होते हैं, या फिर जो क्रेटर का मतलब जो टब कह सकते हैं, या बड़े बड़े जो स्टोर जो होते हैं उनमें से जो है ये कोयला जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था रोड के द्वारा। और गर्मी के मौसम में जो है ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पानी के द्वारा, लेक्स के द्वारा जो है होता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये जो बात है ये क्रिसमस से जस्ट बिफोर, जस्ट पहले की बात है, जब लंबी लंबी रातें होती थी, क्योंकि दिसंबर के महीने में रातें जो है वो लंबी होती है और दिन जो है वो छोटे होते हैं। द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य मालिक जो था, मास्टर स्मिथ जो था, एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, वो जो उसका एक तो मालिक और उसका जो हेल्पर जो था वो उस डार्क, डार्क का मतलब जो गहरी या अंधकार में जो फोरेज, जो कारखाना जो था उसके नज़दीक भट्टी के पास में बैठे हुए थे, वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा होता है, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि आग में रखा जा चुका था, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन एनविल, एनविल जो है आपने देखा होगा कि लोहार जो होते हैं वो उनके पास में एक लोहे से बना हुआ भारी एक नीचे रखने का होता है, और उसके ऊपर वो जो है वो गर्म लोहे को रखते हैं और फिर जो है उसको हैम्बर से पीटते हैं, तो जिसके ऊपर लोहा रखते हैं उसको एनविल बोलते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप एंड स्टीर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, कि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो था वो बारी बारी से उठता है और उसके अंदर जाता है, स्टीर द ग्लोविंग मास, वो जो चमकता हुआ जो लोहा जो है उसको वो पलटता है, विद ए लॉन्ग आयरन बार, लोहे की एक लंबी बार जो है, आप जो संडासी कह सकते हैं उससे, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण के बाद में वो वापस लौटता है। ड्रिपिंग, ड्रिप का मतलब होता है भीग जाना, विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना, वेट जो है, और वो वहाँ से जो है वो कुछ ही मोमेंट के बाद में वहाँ से भीगता हुआ, पसीने में भीगता हुआ आता है। दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसा कि वहाँ पर रिवाज है, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, कि वो एक शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनता है, एंड ए प्योर ऑफ वुडन शूज, यानी ये वहाँ की आप ड्रेस कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कह सकते हैं, जिसके अंदर वो केवल एक लकड़ी के जूते पहनते हैं और एक लंबी शर्ट जो है वो पहनते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोरेज, और उस फोरेज के अंदर, उस कारखाने के अंदर प्रत्येक बार बहुत सारे जो साउंड जो है वो सुने जा सकते हैं, और कौन कौन से आवाज़ हैं वहाँ वहाँ पर जो है होती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। द बिग बेलोज, अब ये बेलोज जो है इसको हिंदी में धोकनी कहते हैं, और पुराने ज़माने के अंदर जो है लोहे का काम करने वाले जो लुहार होते थे उनके पास चमड़े से बनी हुई एक धोकनी होती थी, जैसे आजकल जो है वो लोहे को गर्म करने के लिए, जैसे साइकिल के टायर से जो है आपने देखा होगा वो जो हवा देते हैं, उसको पहले बेलोज से जो है वो उस लोहे को गर्म किया जाता था, तो उनके बेलोज के जो धोंकनी जो है उसके ग्रोन करने की जो है आवाज़ आती थी। द बर्निंग कोल क्रैक, और जब कोल जो है कोयला जब बर्न होता था, जलता था, तो उसके क्रैक होने की जो है वो आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय सोवलेड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, और जो फायर बॉय जो था वो सोवलेट कर रहा है, सोवलेट का मतलब होता है बेलचा, या आप कह सकते हैं कि कोयला डालने का एक ये उपकरण होता है, जो कोयला डाल रहा था इनटू द मो यानी माउथ के अंदर, ऑफ द फर्नेस यानी जो भट्टी जो थी उसके मुंह के अंदर जो है वो फायर बॉय कोयला डाल रहा था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है गड़गड़ाहट की आवाज़, या जो एक आवाज़ होती है उसको बोलते हैं। तो जब वो कोयला डाल रहा था उससे गड़गड़ाहट की एक आवाज़ जो है वो हो रही थी। आउटसाइड रोरेड द वाटरफॉल, और उस फोरेज के बाहर, उस कारखाने के बाहर जो है एक झरना था जिसके गुर्राने की जो है वो रोरिंग करने की जो है वो साउंड आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड,
और उत्तरी हवा जो है वो वाइप्ड ऑन द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड फ्लोर, यानी छत के ऊपर जो ईंटों का और टाइलों का जो फर्श लगा हुआ था उसके ऊपर हवा के साथ बरसात के टकराने की आवाज़ जो है वो भी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ आवाज़ों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी आवाज़ें जो है यहाँ पर आ रही थी। यहाँ पर बेलोज के ग्रोन करने की आवाज़ जो है वो आ रही थी, चारकोल के क्रैकिंग की आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा भट्टी के अंदर कोयला डालने की जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी, और इसके साथ ही बरसात जो है उसके छत से टकराने की आवाज़ भी आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल हिज नॉइज, और इसी नॉइज के कारण ही दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, और उस ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने कमरा जो है गेट को खोला है, एंड इंटर द फॉरेज, की और उसने कारखाने के अंदर प्रवेश कर लिया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो उस फर्नेस, उस भट्टी के पास में जाकर के खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor Bogabants without any better shelter for the night to attract to the forage by the glow of light which escaped through the sooty pans. Surely निश्चित रूप से it was nothing unusual, ये कोई असामान्य बात नहीं थी for poor Bogabants, कि ऐसे घुमक्कड़ लोगों के लिए without any better shelter, कि इसके अलावा कोई दूसरा स्थान जो है उनके लिए शरण स्थली नहीं हो सकता था, इससे अच्छा शरण स्थली जो है वो और कोई नहीं हो सकता था। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, जो आकर्षित किया जाता था, बाय द फोरेज, टू द फोरेज, जो फोरेज के अंदर, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो चमक, लाइट की जो चमक जो थी, विच स्कैप्ड, जो थ्रो द सूटी पेन्स, जो सूटी पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब ग्लास होता है, सूटी पेन का मतलब होता है कि वहाँ चारकोल के काम करने से जो डस्ट उड़ती थी उससे वो कांच जो है उनके ऊपर कालिख जम गई थी, तो उसको सूटी पेन कहा गया है। तो उसके माध्यम से जो लाइट स्कैप करके जा रही थी, बच के जा रही थी, तो उससे बाहर लोगों को पता चलता था और लोग अंदर आ जाते थे, ऐसे लोग। एंड कम इन वार्म देम सेल्वेज, वो वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए आते थे। इन फ्रंट ऑफ द फायर, उस आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए ऐसे लोग वहाँ पर आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और जो ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, उसने ग्लैंस यानी नज़र डाली, ओनली कैजुअली यानी सामान्य तौर पर, और इनडिफरेंटली का मतलब होता है कि उदासीनता से, यानी उसने उसके तरफ देख करके कोई रिएक्शन जो है वो नहीं किया। एट द इंट्रूडर यानी आने वाला जो था उसके ऊपर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो जो आगंतुक जो था वो ऐसा ही दिख रहा था जैसे उस जैसे लोग जो है सामान्यतः दिखाई देते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी एक दाढ़ी थी। डर्टी यानी वो गंदा दिख रहा था। रैग्ड यानी फटे पुराने उसने वस्त्र पहन रखे थे। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप, और बंच यानी गुच्छा होता है, और रेड ट्रैप यानी जो चूहे पकड़ने वाले जो पिंजरे होते हैं, वो डंगलिंग यानी लटक रहे थे। ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर जो है वो ऐसे पिंजरे जो है वो लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने वहाँ रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य जो ब्लैक स्मिथ जो था, नोडेड, उसने जो है वो गर्दन हिला दी। ए हट्टी कंसेंट, हट्टी यानी जो एडामेंट कह सकते हैं आप, कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और उसने बिना किसी एक शब्द बोले, बिना किसी एक शब्द के उसको सम्मान दिए हुए उसने जो है वो उसको रुकने की जो है वो अनुमति प्रदान कर दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और उस जो ट्रैम्प जो था, जो आगंतुक जो था, या जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, उसने भी कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक ऑन बट ओनली टू वार्म, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वो कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया था, वो तो केवल वहाँ पर अपने आप को वार्म करने के लिए आया था, गर्म करने के लिए आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामजो आयरन मिल वाज ओन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों जो रामजो मिल जो थी, वो उसका मालिक जो था वो एक बहुत ही विख्यात आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी,
वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि इस कंपनी से अच्छा सोना जो है वो अच्छे से अच्छा कोयला जो है, अच्छे से अच्छा आयरन जो है, सॉरी, जो है आयरन जो है, लोहा जो है वो मार्केट के अंदर जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि वो जो दिन और रात जो है वहाँ पर जाकर के चेक करता था कि काम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण, ही केम इन टू द फोरेज, वो उस फोरेज के अंदर आया, उस कारखाने के अंदर आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, कि अपने एक रात्रि के जो जांच पड़ताल करने का, इंस्पेक्शन करने का जो राउंड होता है, उस राउंड के ऊपर वो उसी समय आया हुआ था जिस समय ये जो चूहे बेचने वाला जो है, चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति जो है आया था, उसी समय ये आया हुआ था। Naturally, the first things he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally यानी प्राकृतिक रूप से, the first thing सबसे पहली चीज, he saw उसने देखी, was द टाल रेगामफिन, कि वो जो रेगामफिन जो था, हु हैड ईज जो आराम कर रहा था, हिज वे सो क्लोज द फर्नेस, कि उस भट्टी के बहुत ही नज़दीक जो है वो आगंतुक जो था, या जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, वो वहाँ पर आराम कर रहा था। दैट स्टीम रोज, और उससे एक स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके गीले जो फटे पुराने कपड़े जो थे उनसे एक स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, और वो आयरन मास्टर जो था उसने उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया जो मैन ब्लैक स्मिथ ने फॉलो किया था। यानी उसने जैसे ही वो आया था तो उसने बिना उसको सम्मान दिए हुए, बिना एक शब्द किए हुए, कहे हुए भी उसको वहाँ रहने की अनुमति दे दी थी, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने कि मुश्किल से उस आगंतुक की तरफ देखा था। ही वॉक्ड, वो चला, क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास चल के गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लोथ हैट, और फिर उसने जो है उसका स्लोथ हैट जो था, यानी गंदी टोपी जो थी, उसको हटा दिया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि उसके चेहरे का अच्छी तरीके से वो उसके चेहरे को देखने के लिए उसने उसके स्लोथ हैट को जो है वो उसके चेहरे से हटा दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, अरे ये तो वास्तव में तुम हो। नील्स ओल्फ, ही सेड, उसने कहा। हाउ डू यू लुक, तुम कैसा दिखते हो, तुम ऐसा कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, और वो जो रेड ट्रैप सेलर जो था उसने भी पहले कभी भी उस आयरन मास्टर को जो है वो नहीं देखा था एट रैमजो, उस मील के अंदर। एंड डिड नॉट इवन नो, और वो यहाँ तक कि वो नहीं जानता था व्हाट इज हिज नेम वाज, और उसका नाम क्या है ये भी वो नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम दैट, लेकिन उसे लगा कि द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि यदि ये अच्छा जेंटलमैन जो है, भद्र पुरुष जो है, वो सोचेगा कि ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये कोई बूढ़ा पुराना जो है इसका परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ करनोर, तो वो ऐसा सोच करके जो है उसको कुछ कपल ऑफ जो है कुछ मात्रा में जो है वो करनोर दे सकता है, यानी कुछ पैसे उसको दे सकता है। देयर फॉर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू अनडिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, यानी सच्चाई बताना नहीं चाहता था। हिम टू एट वंस, कि एक बार में ही वो उसको जो है वो सच्चाई बता देना नहीं चाहता था, ताकि वो गलत फहमी बनी रहे और उस गलत फहमी की वजह से उसे कुछ करनोर जो है वो प्राप्त हो जाए। यस गॉड नोज, तो उसने कहा कि ईश्वर जानता है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स विथ मी, कि चीज़ें जो है वो मेरे साथ बुरी होती चली गई। ही सेड, उसने कहा। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें जो है वो रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उससे रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake, और यही जो है वो मिस्टेक थी। If only I had still been in the service at the time, कि यदि मैं उस समय जो है वो सर्विस के अंदर होता, it never would have happened, तो ये कभी घटित नहीं हुआ होता। Well, now of course you will come home with me, और
अब तुम जो है वो मेरे साथ घर पे चलो। टू गो अलोंग up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, कि to go along with, कि उसके साथ जाना, the manor house, जो मेज़बान जो था उसके घर पे जाना, and be received, और प्राप्त करना, ओनर यानी सम्मान, like an old regimental comrade, एक पुराने रेजिमेंटल साथी के रूप में सम्मान प्राप्त करना। डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को जो है ये बात जो है वो पसंद नहीं आई, उसको उससे खुशी नहीं मिली। आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, तो उसने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्मेड, थोड़ा चौकन्ना होकर के उसने ये बात कही। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 करोड़, उसे अभी भी वो 30 करोड़ याद आ रहे थे जो चोरी करके वो लेके आया था, कि कहीं वो उसके साथ जाएगा और उसकी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो 30 करोड़ जो हैं वो खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए उसने जाने से वहाँ वो थोड़ा खुश नहीं हुआ और थोड़ा अलार्मड भी हुआ, चौकन्ना भी हुआ। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, कि मेजबान के घर पे जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इनटू द लॉइनस्टेन, ये उसके घर पे जाना उसी प्रकार से जिस प्रकार से थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को फेंक देना, वॉलेंट्री यानी स्वेच्छा से, इनटू द लॉइनस्टेन यानी शेर की मांद में अपने आप को इच्छा से फेंक देने के समान उसे ये जो बात जो थी वो लगी। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वो यहाँ पर केवल एकमात्र अवसर चाहता था सोने का। इन द फोरेज, उस कारखाने के अंदर। एंड देन स्नीक अवे, और वहाँ से भाग जाना चाहता था। एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, यानी चुपचाप गुपचुप तरीके से, एज पॉसिबल यानी जैसे ही संभव होता वो वहाँ चुपचाप जो है वहाँ से भाग जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, और जो आयरन मास्टर जो था उसने अज्यूम किया, उसने ऐसा समझा कि ये जो है वो एम्ब्रेसमेंट फील कर रहा है, यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथ, क्योंकि इसने फटे पुराने कपड़े जो है वो पहन रखे थे, इसलिए उसने सोचा कि ये उन अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से अपने आप को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा है और इसीलिए ये जो है ये घर पे जाने की से मना कर रहा है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे इसी पार्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद।